हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो हम लोग धातु एवं अधातु के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ये सीरीज आपको भारतीय भवन बुक से रिलेटेड है और भी क्लास 10th से रिलेटेड आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो वहाँ पे क्लास 10th से रिलेटेड और भी वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में फटाफट से बात कर लेते हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3। और ये आपको एग्जाम देने से पहले देखना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक को भी शामिल किया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई देगा। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? यानी वो कौन सा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। केरोसिन को हम लोग मिट्टी तेल भी बोलते हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट में मतलब पूछा गया है क ऑप्शन में मैग्नीशियम, ख में सोडियम, ग में दिया गया है मरकरी और घ में टंगस्टन। तो वो कौन सा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख यानी सोडियम। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि बॉक्साइट, ठीक है ना, आपको बताना कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन फर्स्ट में मैग्नीशियम, ऑप्शन ख में सोडियम, ऑप्शन ग में एल्युमिनियम और ऑप्शन घ में बेरियम। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में कौन से धातु का अयस्क है? तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी वो कौन सा धातु है जिसमें हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में दिया गया सोडियम, ऑप्शन सी में लोहा और ऑप्शन घ में तांबा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही जवाब होगा सोना। सोना में वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? यानी वो कौन सा लवण है जो समुद्री जल में पाया जाता है? ऑप्शन का में बात किया है LiCl। LiCl करने का मतलब लिथियम क्लोराइड, बी में BaSO4, ऑप्शन सी में Na3PO4, ऑप्शन डी में NaCl। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन ऐसा है जो समुद्री लवण जो समुद्री जल में पाया जाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही जवाब होगा NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक भी बोलते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहा है कि निम्न में इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? यानी आपको बताना कि वो कौन सा धातु है जिसका विस्थापन लवण के विलयन में लोहा के द्वारा उसे विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। ऑप्शन क में कैल्शियम, ऑप्शन ख में सोडियम, ऑप्शन ग में तांबा और ऑप्शन घ में पोटेशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग तांबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? यानी वो कौन सी धातु है जो सिंपल टेम्परेचर में भी, यानी सिंपल टेम्परेचर कहें तो रूम टेम्परेचर में भी वो द्रव के रूप में पाया जाता है, लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन क में लिथियम, ऑप्शन ख में लेड, ऑप्शन ग में मरकरी या पारा और ऑप्शन घ में सिल्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग सिल्वर या ऑप्शन ग मरकरी या पारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक आने का मतलब वो कौन है जो अपने आप से होकर विद्युत को पार होने देता है, यानी करंट को पार होने देता है। ऑप्शन क में सल्फर, ऑप्शन ख में प्लास्टिक, ऑप्शन ग में आयोडीन और ऑप्शन घ में ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अब जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती हैं, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, अम्ल और घ, यानी इनमें से वो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इनमें से वो कोई नहीं है जो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातुओं को होती है। तो आप सभी इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 8 का ऑप्शन घ बिल्कुल सही जवाब है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है? वो कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु अधिक मजबूत होती है? ऑप्शन का विद्युत लेपन के द्वारा, शोधन के द्वारा, या मिश्र धातु में परिवर्तन कर देने से, या निस्तापन के द्वारा। तो आपको बताना है कि वो कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु और भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन ग बिल्कुल सही है, यानी मिश्र धातु में परिवर्तन कर देने से, यानी जैसे सोना में पीतल मिला दिया जाए, पीतल में तांबा जस्ता मिला दिया जाए, तो इस कंडीशन में धातु और अधिक मजबूत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? ऑप्शन क ग्रीज का लेपन करके, ऑप्शन ख रंगाई करके, ऑप्शन ग जस्ता की परत चढ़ाकर, या ऑप्शन घ इनमें सभी के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग जस्ता की परत चढ़ाकर। ध्यान रखेंगे किसकी परत चढ़ा देंगे हम लोग? तो जस्ता की परत यदि चढ़ा देंगे तो यहाँ पे हम लोग जंग लगने से उसे बचा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों से पूछा गया है खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर, जो खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर करने का मतलब बर्तन है, ध्यान रखेंगे, कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। किसका लेप चढ़ाया जाता है? टीन का, जस्ता का लेप नहीं। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि हम लोग टीन का लेप चढ़ाते हैं लेकिन जस्ता का लेप नहीं चढ़ाते हैं? ऑप्शन क में जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, ऑप्शन ख में जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है, ऑप्शन ग में जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, और ऑप्शन घ में जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण हम लोग टीन का लेप चढ़ाते हैं, जस्ता का नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ऑप्शन ख सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, ऑप्शन ग क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑप्शन घ ससंयोजक यौगिक बनता है। तो इसका 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ख कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो करके वो धनायन बनाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? यानी ऑप्शंस में आपसे देख करके आपको बताना है कि वो कौन है जो 2 अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है और वो आर्गन जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्या मैग्नीशियम है, क्या Br है, क्या Ca है, या S है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन का Ca कहने का मतलब कैल्शियम। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में कहा है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को मतलब इजिली त्याग देता है या इजिली किसी से साझा कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या हम लोग विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, विद्युत धनात्मक कहते हैं, रेडियो सक्रिय कहते हैं, या उपधातु कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उससे हम लोग विद्युत धनात्मक कहते हैं। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 286 किसका होता है, ठीक है ना, और 2881 किसका होता है। तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना 28 किसका होता है, 286 और 2881
एक किसका होता है? तो इसका सही जवाब होगा क्या वो आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है, क्या उप सहसंयोजक होता है, या अध्रुवीय होता है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन का होगा। यहाँ पे तत्व ए तत्व बी जब संयोग करेगा और इसे जो यौगिक बनेगा वह आयनिक होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क में HCN, ऑप्शन ख में CCl4, ऑप्शन ग में KCl और ऑप्शन घ CO2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग KCl। KCl करने का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि N2 अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। जो N2 अणु है उसके बंधन बॉन्ड का निर्माण जब होता है तो इसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बता देना है। क्या 2 है, 4 है, ग में 6 और घ में 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग 6। चलते क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ऑप्शन क में ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी में ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑप्शन सी में ए धातु और बी अधातु होने चाहिए, या ऑप्शन घ में ए और बी दोनों धातु होने चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ग होगा, ए धातु और बी अधातु होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है निम्नलिखित में पित्तल किसका उदाहरण है? ऑप्शन क में धातु का उदाहरण है, ऑप्शन ख अधातु का उदाहरण है, ऑप्शन ग मिश्र धातु का उदाहरण है, या ऑप्शन घ यौगिक का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह मिश्र धातु का उदाहरण है। और आपको पता होना चाहिए कि पित्तल में कौन कौन से जो धातु हैं अधातु है वो मिले होते हैं। तो इनमें जो धातुएं मिली होती हैं वो पीतल कहने का मतलब आप एक ट्रिक याद रखेंगे, पिताजी, यानी पी से पीतल, त से तांबा और जी से जस्ता, ठीक है ना। तो ये इनमें मिला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी जो खाली जगह है उसको आपको भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रकृति में क्रियाशील धातुएं खाली जगह में नहीं पाई जाती है। तो प्रकृति में जो क्रियाशील धातुएं हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। उन्हें हम लोग क्या करना पड़ता है, उन्हें हम लोग जस्तीकरण या मतलब अनेक विधियों के द्वारा उनको हम लोग निकालना पड़ता है, जिसके साथ वे गैंग वगैरह में होते हैं। तो ये सभी चीज आप पढ़े होंगे चैप्टर में। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अयस्कों के सांद्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विधि प्रयुक्त होता है, यानी वो कौन से अयस्क हैं जिनको सांद्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विधि प्रयुक्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा चुंबकीय अयस्कों के सांद्रण के लिए, ध्यान रखेंगे चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 3 में खाली जगह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर या चांदी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि धातुओं में खाली जगह विद्युत का सबसे मंद चालक होता है। ऐसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि धातुओं में विद्युत का सबसे मंद चालक किसका होता है। ऑप्शन दिया रहेगा तो आप यहाँ पे सही इसका जवाब कर लेंगे लेड, शीशा सबसे मंद चालक होता है। ये धातु में ही धातु है और इसमें बहुत कम यानी धीमी गति से विद्युत का चालन होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्यों को कहते हैं। जनरली इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। तो इसको हम लोग गैंग बोलते हैं। इसका सही जवाब हो गया गैंग। चलते क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि किसी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण खाली जगह कहलाती है। तो ये जो कहलाती है वो आपका अमलगम कहलाता है, ध्यान रखेंगे अमलगम।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लोहे का जस्तीकरण कर देने से उसका खाली जगह नहीं होता है। तो लोहे का जस्तीकरण जब आप कर देंगे तो उसका संक्षारण नहीं होगा, उसकी बर्बादी नहीं होगी, उस पर कोई जंग नहीं लगेगा। तो इस यहाँ पे क्या भरा जाएगा? संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि सोडियम एवं पोटेशियम खाली जगह धातु हैं। तो सोडियम एवं पोटेशियम क्षार धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ZnCO3 खाली जगह ZnO प्लस CO2, यानी ये किसके द्वारा बना है? तो ये जो बनेगा वो निस्तापन विधि के द्वारा ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2ZnS प्लस 3O2 एरोसिन 2ZnO प्लस 2SO2 ये कौन से विधि के द्वारा बना? तो ये जारन। और आप लोग निस्तापन और जारन को अच्छे से चैप्टर में पढ़ा होगा, तो आप लोग यहाँ उससे रिकवर कर लेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है उत्कृष्ट गैसें खाली जगह होती हैं। तो उत्कृष्ट गैसें अक्रिय गैस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अक्रिय गैसों को ही हम लोग उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, जिसको इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अक्रिय लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना यौगिक खाली जगह यौगिक कहलाता है। तो ये जो यौगिक कहलाएगा वो आपका आयनिक यौगिक कहलाता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि वैद्युत संयोजक यौगिक जल में प्रायः खाली जगह किंतु कार्बनिक विलायकों में खाली जगह होते हैं। तो वैद्युत संयोजक यौगिक में जो जल होते हैं वे प्रायः विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये अविलेय होते हैं। ध्यान रखना है, दोनों जगह आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर खाली जगह बनता है। तो दो परमाणुओं के बीच दो जब इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तब ये बनता है द्विबंध, जिसको हम लोग डबल बाउंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि CO2 एक खाली जगह यौगिक है। तो CO2 एक ससंयोजक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि क्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके निकटस्थ उत्कृष्ट गैस आर्गन से खाली जगह कम होती है। तो देखो क्लोरीन की संयोजकता जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, ठीक है ना। और उत्कृष्ट गैस आर्गन से भी 1 कम होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 1। चलते क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि सोडियम क्लोराइड एक खाली जगह यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि नाइट्रोजन अणु में बंधनों की संख्या होती है। तो नाइट्रोजन अणु में बंधनों की संख्या 3 होती है, यानी इसमें ट्रिपल बाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को सही गलत का चयन करना है, यानी जो सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातुएं चमकीली तथा तन्य होती है। बिल्कुल सही बात है, धातुएं जो होती हैं वो चमकीला होता ही है, और साथ में तन्य कहने का मतलब वो कठोर या कह सकते हैं वे अपनी अवस्था में पाए जाते, ठोस अवस्था, जिसको हम लोग टाइट भी बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। बिल्कुल सही बात है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विद्युत की सुचालक होती हैं, तो हाँ एकदम सही बात है, धातुएं जो होती हैं वे विद्युत की सुचालक होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नहीं लिख देना है। अगर यहाँ पे देखिए सुचालक की जगह कुचालक, आपके क्वेश्चन में कुचालक लिखा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो आप यहाँ पे इसको कुचालक कर लेंगे। यदि आप कुचालक करते हैं इस जगह को तब ये आपका गलत होगा, ठीक है ना। ऐसे तो विद्युत का ये सुचालक होता ही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि अधातुएं प्रायः ठोस या गैस के रूप में पाई जाती हैं। तो जो अधातुएं हैं वो ठोस और गैस के रूप में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि ब्रोमीन एक गैस है। नहीं, ब्रोमीन एक गैस नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। क्या ये सही बात है? तो हाँ, ये सही बात है। कार्बन एक अधातु है और इसके विभिन्न अपरूप हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन के ही अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सोडियम धातु कठोर होती हैं, तो सोडियम धातु कठोर नहीं होता है, एक गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो जो धातुओं के ऑक्साइड है वे अम्लीय नहीं होते हैं, एक गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय होते हैं, यानी वे हमेशा अम्ल के रूप में, अम्ल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, तो हाँ, कुछ धातु ऐसे हैं जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि प्लेटिनम का घनत्व निम्न होता है, तो गलत बात है, प्लेटिनम का घनत्व उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन में धातुई चमक होती है, अतः आयोडीन एक धातु है? नहीं, आयोडीन एक अधातु है, उसमें चमक पाया जाता है। यह इसका क्या है, तो एक कह सकते हैं अपवाद में एक गुण है कि आयोडीन में चमक होती है, लेकिन यह एक अधातु है, तो इसका सही जवाब होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड होने के कारण अम्लीय होता है, तो हाँ, ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं, सही बात है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड एक सहसंयोजक यौगिक है, तो ये गलत बात है। कैल्शियम ऑक्साइड एक सहसंयोजक यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है? तो ये सही बात है, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यमानांक उच्च होते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के दोनों परमाणु आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, क्या ये सही बात है? तो ये आपका गलत बात है। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के दोनों परमाणु आयनिक बंधन के द्वारा नहीं जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि प्रायः सभी तत्वों के परमाणु अष्टक नियम का पालन करते हैं, तो ये सही बात है। सभी जो परमाणु हैं उनके अष्टक नियम का पालन एक करते हैं, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो कोई भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक गलत चीज है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, तो सहसंयोजक यौगिक विद्युत को सुचालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की छड़ डुबाने पर उसकी बाहरी सतह पर तांबा एकत्र हो जाता है, तो ये सही बात है, यहाँ पे लिख देंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 कैरेट सोना आभूषण बनाने के काम में आता है। जो 24 कैरेट सोना है, आभूषण कहने का मतलब यहाँ पे गहना से रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं कि 24 कैरेट सोना आभूषण बनाने के काम में नहीं आता है। हम लोग 22 कैरेट के सोना को आभूषण बनाने के काम में लाते हैं, और 2 कैरेट में हम लोग क्या मिला देते हैं, तो मिश्र धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में, क्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो क्रियाशील धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग शुद्धिकरण करना पड़ता है, तो एक गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि अल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, तो ये आपका सही बात है, अल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से ही किया जाता है। तो हम लोग आज तक यहीं तक रखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले, और साथ में हम लोग
सही गलत वाले। अगले वीडियो में बात करेंगे अति लघुतरीय, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।